Good morning. How was your weekend? I hope it was good and बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन. सो आज हम करेंगे चैप्टर 10 का जो हमारा क्या पार्ट था, ग्रामर पार्ट बचा था ना. तो ग्रामर पार्ट का क्या जो टॉपिक था वो क्या था, वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज का टॉपिक था सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये हमारा बचा है करने के लिए. नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस को करने से पहले हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं. इसको करने से पहले मुझे कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल चीज़ों को अच्छे से समझना होगा कि सिंगुलर क्या होता है. सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी जो ओनली वन. सिंगुलर क्या होता है? ओनली वन. एंड प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन. सिंगुलर मतलब केवल एक, प्लूरल मतलब मोर देन वन. ओके. सो ओनली वन में कौन कौन से हमारे प्रोनाउन और क्या क्या आते हैं? देखो, सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट. ही, शी, इट. और क्या आता है? ही, शी, इट. या फिर एनी वन नाउन. क्या आता है? एनी वन नाउन. कोई भी एक नाउन. इट कुड बी अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, नेमिंग वर्ड, या मतलब कोई भी एक नाउन. जब ये नाउन आता है इसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब. वर्ब बोले तो डूइंग वर्ड. ओके. हम क्या लगाते हैं? डूइंग वर्ड. वर्ब या फिर डूइंग वर्ड. जब हम डूइंग वर्ड इसमें लगाते हैं तो इसमें हम या तो एस लगाते हैं या फिर ई एस. क्या लगाते हैं? एस या तो ई एस. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी वन नाउन, तो हम उसके साथ डूइंग वर्ड और एस या फिर ई एस. अगर कोई चीज़ हमारी प्लूरल है, मोर देन वन है ना, तो यहाँ पे मोर देन वन में क्या आता है? फर्स्ट आई. हम होते तो अकेले हैं लेकिन आई को हम किस में कंसीडर करते हैं? प्लूरल में. आई, यू, आई, यू, वी और दे. आई, यू, वी, दे. और क्या हो सकता है? मोर देन वन नाउन मतलब प्लूरल. और इसके बाद हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? वर्ब या फिर डूइंग वर्ड. जब आई, यू, वी, दे मोर देन वन नाउन होता है, ठीक है, तो डूइंग वर्ड तो हम लगाएंगे ही. डूइंग वर्ड मतलब हम जो काम कर रहे हैं. तो इसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं. हम इसमें ये नहीं लगाते हैं. जो डूइंग वर्ड्स जैसा लिखा है इसको हम सेम एज इट इज़ लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? सेम एज इट इज़ उसको लिखते हैं. आपको मैं एक एग्जांपल सपोज बताती हूँ. किसका बता दूँ? ड्रिंक का, वॉक का. ओके. मैं आपको बताती हूँ, एक सेंटेंस बनाती हूँ मैं आपका. कौन सा यूज़ कर रही हूँ मैं? वर्ब डांस का. ओके. मैं किसका बना रही हूँ? अब मैंने पहले यहाँ पे लिखा कुछ सिंगुलर लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लिखा
प्लूरल। ओके, यहाँ पे सिंगुलर लिखा और यहाँ पे प्लूरल। सिंगुलर में मैंने क्या लिखा, ही, शी, इट, ही, शी, इट। और क्या, मान लीजिए कोई एक नेम है मोहन, या फिर हमने 2 नाम लिख लिया, अमित, ओनली अमित, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगुलर लिखना है। या फिर एक चाइल्ड, कोई एक चाइल्ड है, या बर्ड का तो नहीं हो पाएगा, बॉय हो सकता है। ओके, बॉय। तो ही के साथ मैंने यहाँ क्या बोला था, ही के साथ हम डूइंग वर्ड लगाते हैं तो एस या ई एस लगाते हैं, है ना, एस या फिर ई एस। क्या लगाते हैं हम, एस और ई एस। ओके, तो ही के साथ हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे ना, ही स्टार्ट हो गया तो डांस। ही के साथ है तो हमें एस ई एस लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एस। ही डांसेस, सी dances, it dances, क्योंकि ये डांस सिंगल है तो डांसेस। और फुल स्टॉप तो लगाना नहीं भूलेंगे, है ना, बिना फुल स्टॉप के हमारी लाइन कंप्लीट नहीं होती। एक चाइल्ड है तो डांसेस, और बॉय है तो डांसेस, ये हो जाएगा, है ना। सेम एज अगर प्लूरल है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई, यू, वी, दे, एंड एक से ज़्यादा, जैसे अमित था तो अमित एंड पिया, 2 हो गए ना, एक से ज़्यादा। या फिर अगर ये चाइल्ड है, चाइल्ड 1 होता है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। और यहाँ पे अगर एक बॉय है तो बॉय का प्लूरल बॉयज, है ना। तो ये हो गए कुछ प्लूरल्स के वर्ड। अब देखो प्लूरल में क्या होता है, आई, यू, वी, दे के साथ एस ई एस हम नहीं लगाएंगे, जो सिंपल है हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डांस, आई डांस, यू डांस, डांस, दे डांस, अमित और पिया। देखो यहाँ पे एक अमित था तो डांसेस, लेकिन एक से ज़्यादा है तो डांस। चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन था तो डांसेस, और एक से ज़्यादा है तो डांस। बॉयज़, एक बॉय है तो डांसेस, यहाँ पे है तो डांस। तो ये आपने डिफरेंस देखा, ही डांसेस, शी डांसेस, इट डांसेस, मोहन डांसेस, अमित डांसेस, चाइल्ड डांसेस, बॉय डांसेस। अगर प्लूरल है तो आई डांस, यू डांस, वी डांस, दे डांस, अमित एंड पिया एक से ज़्यादा है तो डांस, चिल्ड्रेन डांस, बॉयज डांस। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम क्या बोलते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये है रूल्स इसके जो हमें करने होते हैं। ओके, तो ये आपको याद करना है, और याद करने के साथ ये आज जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82, लुक एट दिस, दैट इज पेज नंबर 82 आज आपको करना है। तो पेज नंबर 82 में देखो, अंडरलाइन द वर्ब्स, द कैट क्या है, एक है तो एस लगा हुआ है ना। द काउ क्या है, एक है ना, तो यहाँ पे हम क्या अंडरलाइन करेंगे, ईट्स। क्या अंडरलाइन करेंगे, ईट्स। सुमी वॉक्स फास्ट, सुमी एक है
तो क्या लगेगा यहाँ पे? वॉक्स। तो एस लगा है क्योंकि हमें डूइंग वर्ड करने हैं, बट हमें एस यस को भी देखना है। रावी जम्प्स इनटू द पूल, तो जम्प्स। माई गोल्ड फिश स्विम, एक है स्विम। सौरव लाइक्स बिरयानी, सौरव को क्या पसंद है? सौरव को पसंद है, सौरव लाइक्स बिरयानी। तो ये आज आपका पेज नंबर 82 इन टेक्स्ट बुक, ये आज आपका होमवर्क है। ओके, सो थैंक यू एंड घर पे करना, कोई डाउट्स होगा तो हम फिर से क्लियर करेंगे और कल हम एक और एक्सरसाइज आपको कराएंगे।